मोहित नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुश हो गया। नैना बोली, गिफ्ट खोल कर तो देखो। मोहित गिफ्ट खोलने लगा। डब्बा खोलते ही उसमें काले रंग की शर्ट थी जिस पर सफ़ेद डिजाइन था। शर्ट देखकर मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डब्बा दूर फेंक दिया। नैना एकदम घबरा गई। क्या हुआ मोहित? मोहित ने हड़बड़ाते हुए पूछा। कहाँ से लाई शर्ट? नैना, ऑफिस के पास जो दुकान है वहीं से। नैना ने दोबारा शर्ट उठाकर मोहित की तरफ बढ़ाई तो वह उठकर बाहर चला गया और जाकर अलग कमरे में बैठ गया। उसे अकेले में डर लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था उसके साथ ये क्यों हो रहा है। उसने चारों तरफ देखा और बोला, मैं जानता हूँ शगुन, तुम यहीं हो, सामने आओ। मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी क्या? मोहित सहमा सा एक कोने में बैठ गया और पुरानी यादों में खो गया। मोहित सुहाग रात की अगली सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो अचानक शगुन एक डब्बा लेकर उसके पास आई थी और बोली, आपके लिए। मोहित ने पूछा, क्या है? तो शर्माते हुए बोली, कमीज है, आज इसे पहन कर जाइए। मोहित ने डब्बा खोलकर देखा तो काले रंग और सफ़ेद रंग की शर्ट थी जैसी आज नैना ने दी, बिल्कुल एक जैसी। मोहित का सर घूमने लगा था। वह जब भी नैना के करीब जाने की कोशिश करता है शगुन हमेशा बीच में आ जाती है। इसका मतलब वह यहीं कहीं है, हर पल मेरे आसपास। मोहित दौड़कर स्टोर रूम में गया और वहाँ से एक बड़ा बॉक्स उठाकर लाया। वापस उसी कमरे में आकर वह उस बॉक्स को खोलने लगा और उसमें से वह सामान निकालने लगा जो उसे शगुन ने दिए थे। उसके हाथ में वो शर्ट लगी जैसी वह अभी नैना के पास देखकर आया था। अब वह और ज़्यादा डर गया। वह खुद को ही कोसने लगा, क्यों रखा मैंने ये सब संभाल कर। और तुरंत माचिस लेकर आया और उसने वह सब सामान जला दिए, लेकिन आग की लपटें बहुत तेज होने लगी। यह देख मोहित घबरा गया कि अचानक उसे लपटों के पास शगुन दिखाई पड़ी। मोहित की आवाज़ सुनाई पड़ी, इस अग्नि के सामने ही गठबंधन हुआ था ना, दो आत्माओं का मिलन हुआ था। मेरा शरीर तो जल गया, आत्मा को कैसे जलाओगे? शगुन उस अग्नि में ही लुप्त हो गई। मोहित चिल्लाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ सब आ गए, कुछ बाहर वाले भी आ गए। इतना हल्ला गुल्ला सुनकर मोहित के पापा ने शगुन के नाम उसके मुंह से सुन लिया था। वह उसे शांत कराने लगे। नैना ने 1 मिनट के लिए अपने ससुर को बाहर बुलाया और पिछली 2 रातों के बारे में बताया। तब ससुर बोले, मोहित बहुत शरीफ लड़का है, मन में कोई बात बैठ गई होगी। पीछे से मोहित की मम्मी भी आ गई और बोली, कल बाबा से झाड़ा लगवा कर लाऊंगी। मोहित के पिता तिल मिलाकर बोले, तो चुप कर, मैं संभाल लूँगा। नैना को ससुर का सास से ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह उस समय चुप रही। तब नैना बोली, अभी हम घूमने नहीं जाते, पहले कल मैं मोहित को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। उसकी सास बोली, कौन सा डॉक्टर? और डॉक्टर क्या करेगा? मोहित कोई बीमार थोड़ी है। तब ससुर बोले, दिमाग का डॉक्टर। क्या मेरा बेटा पागल थोड़ी है? नैना को थोड़ा गुस्सा आने लगा। तब ससुर ने सास को चुप कराया और उसे अंदर ले गया। मोहित बेसुध सा पड़ा था।
अपनी पुरानी यादों में खोया था। मोहित और शगुन की शादी के बाद सब अच्छा चल रहा था। मोहित को शगुन का देहातीपन खूब पसंद था, लेकिन हालात बदलते ही मोहित और उसके परिवार के सपने और बड़े हो गए। मोहित के पिता ने उम्र भर गरीबी देखी थी, लेकिन बेटे के इंजीनियर बनते ही उन्हें भी आरामदायक जीवन की आदत लग गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी और उसके पिता को लगने लगा उनसे गलती हो गई। मोहित की शादी तो इससे भी अच्छे बड़े घर में हो जाती और ज़्यादा दहेज मिल सकता था। मोहित की शादी किसी इंजीनियर लड़की से ही करनी चाहिए थी। अब मोहित की माँ को भी ऐसा ही लगने लगा। अब ये सब का गुस्सा वह शगुन पर निकलने लगा। उसे बात बात पर सुना दिया जाता। अब सास ससुर को उसमें कमियां दिखने लगी। वह रोज रात को मोहित को सब बताती और एक दिन शगुन के भी सब्र का बांध टूट गया और वो अपनी सास से काफ़ी बहस कर बैठी। इस पर उसके ससुर ने गुस्से में शगुन को एक थप्पड़ जड़ दिया। ये बात शगुन के दिल पर लग गई। शाम को सब बातें शगुन ने मोहित से कही, लेकिन उसे तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तब शगुन तिलमिला उठी और बोली, सब काम बाप से पूछ कर ही करोगे। कल को बाप कहेगा मुझे छोड़ दो तो छोड़ भी दोगे क्या? मोहित कुछ नहीं बोला। वह शगुन रात भर रोती रही। अब रोज घर में कलेश रहने लगा। मोहित के आते ही उसके मम्मी पापा बहू की शिकायतें करने लगते। अब धीरे धीरे मोहित भी माता पिता के कहने में चलने लगा। अब वह भी शगुन पर हाथ उठाने लगा। अब बात बात पर शगुन के घर वालों को भी मालूम हो गई। वे गांव के पंच के सामने भी फैसले होने लगे। मोहित के पिता को लगा इस सब से बात नहीं बन रही, शगुन से दूर नहीं हो रहा। मोहित तो भड़काना शुरू कर दिया। वह कहते, बेटा ये लड़की इस घर के लिए श्राप है, इससे छुटकारा पाना ही होगा। लेकिन फिर भी अचानक शगुन ने से खिंचा खिंचा सा रहने लगा। दरअसल मोहित के ऑफिस में नैना नई नई आई थी। नैना दिखने में सुंदर थी। मोहित उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया और वह भी मोहित को पसंद कर रही थी। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता गया और जल्द ही सब मर्यादा पार कर ली। एक बार मोहित शगुन को अपने साथ ऑफिस की पार्टी में ले गया। वहाँ शगुन के देहाती बर्ताव की वजह से उसे काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा था। उधर शगुन के परिवार ने भी कभी प्यार से बात संभालने की कोशिश नहीं की, बस अपने पैसों की धमकी देते थे, जिससे मोहित व शगुन के बीच और दूरियां आ गई। इधर मोहित के पिता ने कभी उन्हें ज़्यादा करीब नहीं आने दिया, इस डर से कहीं बेटा हाथ से ना निकल जाए। अब मोहित व शगुन के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। अगर कभी वो पास आते भी तो मोहित के दिल दिमाग में नैना ही घूमती रहती थी। नैना और मोहित एक होना चाहते थे, लेकिन शगुन उनके लिए सबसे बड़ा कांटा थी। एक दिन नैना मोहित के घर आई तो उसके व्यवहार व उसके मोहित के जितना कमाने से मोहित के पिता के मन में लालच आ गया। नैना के जाने के बाद मोहित उदास सा बैठ गया। ये सब शगुन महसूस कर रही थी। मोहित अकेले कमरे में
जाकर बैठ गया। पीछे से उसके पिता ने आकर उसके सर पर हाथ रखा तो वह चौंक गया। पिता, क्या सोच रहे हो बेटा? मोहित, कुछ नहीं पापा। पिता, बेटा, तेरी जिंदगी मैंने जल्दबाजी में बर्बाद कर दी। मोहित, ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? पिता, थोड़ा और इंतजार करते तो नैना जैसी लड़की मिल जाती। शगुन ने तो तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मोहित कुछ नहीं बोला। मोहित के पापा बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर नैना जैसी लड़की तेरे जीवन में आ जाए। यह सुनकर मोहित हैरान रह गया। तब पिता बोले, अब बड़ा हो गया है तू, इसलिए हमें खुलकर बात करनी चाहिए। अब मोहित को भी पिता की बात अच्छी लग रही थी, क्योंकि वह भी तो यही चाहता था। मोहित थोड़ी धीमी आवाज में बोला, लेकिन शगुन का क्या पापा? जाकर शगुन से तलाक की बात कर। वैसे भी दोनों परिवारों के बीच काफ़ी मनमुटाव हो गया है। ये रिश्ता वैसे भी नहीं ज़्यादा चल सकता। मोहित पुरानी बातें याद करते हुए ही गहरी नींद में सो गया था। अगली सुबह नैना मोहित को डॉक्टर के पास लेकर गई, जो कि उसके पापा के जानकार थे। नैना ने डॉक्टर को मोहित के अतीत के बारे में सब बातें बताई। तब डॉक्टर ने मोहित से अकेले में बात करने के लिए कहा। डॉक्टर उससे बात करने लगी तो मोहित बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके करीब आई, वह कुर्सी से गिर गया और शगुन शगुन चिल्लाने लगा। मोहित की आवाज़ सुनकर नैना भी अंदर आ गई और वह उससे लिपट गया। डॉक्टर उसे संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहित वहाँ से बाहर भाग गया। नैना ने मोहित को कार में बिठाया और डॉक्टर ने मोहित को वहीं नींद का इंजेक्शन दिया। वह कुछ दवाइयाँ, फिर नैना उसे घर लेकर आ गई। इंजेक्शन के असर से मोहित नींद में था, लेकिन शगुन उसके दिमाग में ही घूम रही थी। पिता के कहने पर मोहित शगुन से तलाक की बात करने गया तो वह बोली, मर जाऊंगी लेकिन तलाक नहीं दूंगी। मोहित ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर क्या हुआ था शगुन के साथ, जानने के लिए भाग 4 जरूर पढ़ें। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।